भैया थोड़ा सा तत्वार सूत्र भी हमें पढ़ने पड़े। बहुत अभी बस 2-4 दिन की बात है, हमारा रत्नाथ साहब का 4 दोपहर में पूरा हो जाएगा तो हम ही दोपहर में सर्वार्थ रखेंगे लोगों की भावनाएं। तो सवेरे समय सार प्योर समय सार सुनाएंगे, शुद्धि शुद्ध सुनाएंगे, शुभ नहीं सुनाएंगे, दोपहर में शुभ सुनाएंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन का स्वरूप दूसरे श्लोक से 8वें श्लोक तक, 9वें सूत्र में सम्यक ज्ञान मति शताब्दी तक केवल ज्ञान बताया और उसके 2 भेद कर दिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। कल श्रेयांसनाथ भगवान की पूजा में यही प्रमाण और नए और निक्षेप और सब इनका वर्णन आया। एक जगह पढ़ लो, सब जगह काम आने वाला। प्रथमान योग में भी जब मुनिराज के पास कोई भक्त जीवात्मा दीक्षा ले लेता है तो आचार्य भगवान उसको भी तत्वभाव दे करके वही स्वरूप समझाते हैं। ये कथानक पैदा करके उसको व्रतों का स्वरूप समझाते हैं। करणान योग में कसायों की वृत्ति छोड़ना ही, क्या कसायों का अवलंबन छोड़ना ही अपने आप को पाना है। उपचरणान योग से उसकी परीक्षा होती है कि तेरे अंदर कसायों का कैसे अस्तित्व बाकी रहा। और द्रव्यान योग तो सबसे परे है, सब झंझट से परे है, सब झंझट खत्म। नए पक्षपात, नए निश्चय प्रमाण फलाना जिनका सब खत्म। झगड़े जहां मिट जाते हैं, कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है, समझने के लिए बचता ही नहीं है, उसका नाम द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग तो दर्पण है, बस तू अपने आप को देख। तो यहाँ पर मति ज्ञान के बारे में उसका स्वरूप बताया गया। कल बताया था सर्वार्थ सिद्धि व्यवहार है, तत्व के भेद हैं, जिसका जवाब देना हो वह व्यवहार है और जिसका जवाब ना हो वह निश्चय है। लाजवाब, जवाब भी लाजवाब हो उसका नाम निश्चय है। जहां कोई प्रश्न ना हो, जहां कोई समाधान ना हो, जहां कोई शंका ना हो, जहां कोई समाधान सबसे परे हो, तो मति ज्ञान अवग्रह या वह धारणा और वो बहुविधादि 12 प्रकार के भेद से अवग्रह उन्होंने बता दिया। कुछ है कुछ है कुछ है 12 जगह लगता है, पर ये 12 अवस्थाएं किसकी हैं? अवग्रह आदि बहुवादी को जानते हैं कि बहुवादी किसके विशेषण है, कहती अर्थ से ये पदार्थ की अवस्थाएं हमारा, जिनको अवग्रह जानता है। चक्षु आदि विषय अर्थ, जो चक्षु आदि के जो विषय हैं इसलिए उनको अर्थ कहते हैं। तो उन्होंने चक्षु को आगे क्यों रखा? क्योंकि चक्षु ही सबसे पहले हर चीज को देखती है, बहुत सारी चीजों को देखने वाली चक्षु है, एक साथ बहुत सारी चीजें दिखती हैं।
एक एक शब्द में जो ऊर्जा भरी हुई है ना, इस शब्द को ही उन्होंने चक्षु को ही प्रयोग क्यों किया, और भी इंद्री का नाम दे देते। पर चक्षु इंद्री सबसे पहले परिवर्तन करती है देखने में, आभास में। इसलिए जब आचार्य भगवान ने मूलाचार में इंद्री वश करने की बात कही है, तो उन्होंने चक्षु इंद्री से प्रारंभ किया। एक साथ अपन क्या देखते हैं, और उसके बाद कर्मेंद्री। अब अपने यहाँ इतने लोगों को देख रहे हैं, बाहर की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, और जब थोड़ा सा उपयोग बदलता तो बाहर की आवाज भी सुनाई पड़ती है, बहुत आवाजें सुनती हैं। तो ये दो इंद्री तो बहुत ज्यादा सक्रिय है। और घ्राण इंद्री कभी कभार सुगंधी दुर्गंधी में अवलंबन आता है, हर समय नहीं आता। अभी अपन कितनी विश्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, तो कोई सुगंधी ना दुर्गंधी, वो अपना हमसे बैठे। फिर रचना का नंबर आता खावे के टाइम पर, या कर कभी जो है कोई चीज की याद आ गई कि यार बड़ी चीज वो अच्छी थी, तो स्वाद याद आता। और आखिरी में स्पर्श लिखा। हमने जब ये मूलाचार भी पढ़ा तो ये चीजें खोजी। देखो हम बताएं कि हर चीज के पीछे एक शब्द को आगे पीछे रखने का भी कितना बड़ा हेतु होता है। केवल लिखा हुआ है, अपन ने पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ जब हम परिवर्तन करके उसकी फीलिंग करते हैं, उस फीलिंग वाले ज्ञान का स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा कि इंद्रियों के अवलंबन से अवग्रह ज्ञान चक्षु इंद्रिया। तो सबसे वो लग गया, कहते व्यंजन त्याग्रह, अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ज्ञान ही होता है, ये आवाज धारणा नहीं। कैसे? तो हमने कल उदाहरण दिया था, कोई आपका पुराना मित्र, आपको उसने देख लिया, आपने उसे नहीं देखा, और आपने पीछे से, उसने पीछे से आकर के आपकी आंखों को बंद कर दिया। अब वो जो है देख रहा, ये कौन कौन, और नाम ले रहा है। अब आवाज से भी समझ में नहीं आया। इसीलिए उन्होंने कह दिया ना चक्षुरंद्रियाभ्याम व्यंजनावग्रह चक्षु और मन को छोड़ के होता है। क्यों? चक्षु देख करके और आकार बता देगा, और मन सोच के उसका नाम बता देगा। इसलिए जो एक इंद्री से और तीन इंद्री तक के जीव होते हैं, चक्षु नहीं होता। और अचैनी पंचेंद्री चौंद्री भी होते हैं, तो क्या होते हैं, कैसे ज्ञान की फीलिंग करते हैं। तो जैसे कोई अपने हाथ को ऐसे हाथ में मारे, तो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, अनुभूति होती है। तो हमारी चक्षु और मन तो हमें बहुत सोच के बताते कि हाथ में मारा है और अमुक व्यक्ति ने मारा है, लेकिन एक इंद्री आदि भी उसकी फीलिंग तो करते हैं, सुख दुख की फीलिंग तो करते हैं, लेकिन ये सुख दुख किसके द्वारा हो रहा है ये फीलिंग नहीं करते। उनका ज्ञान वहीं तक, इसलिए वो क्या किसी पर दोष नहीं दे पाते। इसलिए वो कर्म फल चेतना, कर्म के फल को भोगते और अत्यंत अपने में संश्लेषित हो जाते हैं, इसलिए द्वारा कर्म बंद कर दो। उनके पास कर्म बंद के रोकने की प्रक्रिया नहीं है। और जीव क्या करते, क्यों नहीं है?
और भी कर लेती बचाओ, लेकिन कर्म के फल को तो वो भी भोग। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, वो सब भोग योनि है बेटा। कर्म के फल को भोग करके यहीं हम कर्म के फल को भोगते भी हैं और रोकते भी। वहां कोई उपाय नहीं, वहां तो केवल उनके संश्लेष परिणामों में संश्लेष वृत्ति जो होती है, कसाय और योग, वो लेस्या काम करती है, जो लेस्या से उनकी गतियों का परिवर्तन। बाकी और कोई उपाय नहीं होगा। यहाँ इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। उनसे गए बीते हो गए, उनके पास तो साधन नहीं है, तो बेचारे कर्म से कैसे बचेंगे। हमारे पास तो सब प्रकार के साधन है कर्म से बचने के, फिर भी नहीं बच रहे। जान बूझ के अंध भय और आखन बांधी पाटी, पंछी गाला कैसी पड़ी रे उल्टी पाटी। तो ना चक्षु रनिंद्रियाम, चक्षु और मन को छोड़ करके ज्ञान कौन सा होता है। तो व्यंजना वक्र जो है चक्षु और मन से नहीं होता। तो यहां तक जो है मति ज्ञान का स्वरूप बता दिया। अब आचार्य क्या कहते हैं श्रुत ज्ञान के बारे में। आह निर्दिष्टम मति ज्ञानम लक्षण तो विकल्प तदनंतरम बुद्धिष्टम तस्सेदानी लक्षणम विकल्प वक्तव्य। कहते हैं कि भाई श्रुत ज्ञान मति श्रुतम मति पूर्वम द्वैने द्वादश विधम। मति ज्ञान के लक्षण भेद आदि सब बता दिए। अब जो क्रम में श्रुत ज्ञान है उसका लक्षण भेद बताइए। तो कहते हैं श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता, ज्ञान पूर्वक होता है। और द्वैनेक द्वादश विधम, उसके दो अनेक और 12 भेद हैं। दो भेद अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद है, अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। करने के लिए तो बेटा करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बेटा। श्रुत ज्ञान सभी संसारी जीवों के होता है। हाँ बेटा, श्रुत ज्ञान सभी संसारी, सभी क्या होगा। फिर वो जिनके मन नहीं होगा उनके श्रुत ज्ञान कैसे बनेगा। वही बात है, आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस बात की बात चल रही है ना, यहाँ पर अभी सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। अच्छा, ये प्रकरण हमेशा पूरा जब तक 9वां अध्याय चलेगा ना, तो वो जो केवल ज्ञान की बात चल कहती मति श्रुता वधियो विपर्यश्च, और उसको अभी सम्यक ज्ञान की ही बात चल रही है। अच्छा, तो जिनके मन है और सम्यक दृष्टि है उनके श्रुत ज्ञान होगा। बाकी और जिनके मन नहीं है वो मिथ्या श्रुत मतलब कुश्रुत होगा क्या, ऐसा? सब तो कुश्रुत है बेटा। अच्छा, क्योंकि मन का विषय श्रुत मन इंद्रिय से कहा। और जिनके मन नहीं है तो कुश्रुत होगा, ऐसा? कुश्रुत होगा।
तो तद इंद्रिया वर्ण कर्म का जो क्षोभ है, जैसे एक इंद्रिय जीव है, तो हाँ एक इंद्रिय जीव क्या करता है, जो अपनी चीजों को संस्कार के कारण है, आचार्य कहते हैं कि एक इंद्रिय जीव की जड़ क्या हाँ करता है, वो जहां निधि होती है वहां बढ़ जाती है, वो पानी संचय करके रखता है जड़ों में गर्मी के लिए। हाँ हाँ, तो वो ज्ञान तो काम करता है, लेकिन वो जो है वो स्वयं ये नहीं जानता है कि मेरे पास क्या है। तो अच्छा दुख की तो वेदना सब करते हैं ना बेटा, हाँ। बस। पर तो मतलब उन उसको वो नाम नहीं दे पाती, जैसे छोटा बच्चा है, चलो हम दूसरी बात हाँ करते हैं, एक पंचेंद्रिय भी छोटा बच्चा है, जी महाराज जी। तो अब उसके पास सूक्ष्म तो सब चीज का है, लेकिन वो हाँ नाम नहीं दे पाता कि ये सुख है कि दुख है कि अच्छा है कि बुरा है, अच्छा, फीलिंग सब करता है। यही असंगियों का हाल है। यही असल, अभी हमने दृष्टांत दिया था ना कि ऐसे हाथ में मारो तो यहाँ जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो जितना दुख अपन को हो रहा है ना इसमें वाइब्रेशन, उतना ही उसको हो रहा है। लेकिन हम यहाँ ऐसे नाम दे देते कि हाथ में हाथ को मारा, इसने मारा, उसने मारा, लट से मारा, फलाने से मारा, हाँ लेकिन हाँ वो फीलिंग करके रह जाते हैं, कह नहीं पाते। वो नाम नहीं दे पाते ना। तो असंगी के पहले जितना है वो कुश्रुत है, बस यही नियम से, लेकिन है सबके, है सबके लेकिन। बिना उसके हो नहीं सकता है। अच्छा ठीक है महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भाई जो है एक इंद्रिय जीव भी स्पर्श आदि का जो वो लेते हैं, स्पर्श करके हल्का भारी ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा नरम 8 प्रकार के स्पर्श के वो गुजरते हैं। तो अब ये बताइए, वो नाम नहीं दे पाते कि ये ठंडा है कि गर्म है, ये नाम देने हाँ वाला कौन है? श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान। हाँ, पर वो जो है उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। हाँ ये ज्ञान जो है, हमने उस दिन बताए थे कि पांचों ज्ञान के काम क्या है। मति ज्ञान से जानना, श्रुत ज्ञान से मानना, अवधि ज्ञान जोड़ना, मन पर ज्ञान लगाना और लगाना देखना। देखना, बराबर महाराज जी। तो वो जानता माने जानता है अवधि ज्ञान से, नहीं क्या बोलते, सॉरी, मति ज्ञान से जानना। तो उसका हाँ जानना तो होता है, हाँ परंतु उसका मानना जानना दोनों विपरीत हो जाते हैं। अच्छा जी महाराज जी। अब वो यही नहीं जानता कि पानी है कि तेल है। हाँ उसकी स्पर्शा में रूखा चिकना कड़ा नरम आदि का कोई भेद नहीं हो पाता, निर्णय नहीं हो पाता। तो जी महाराज जी। अनिर्णित ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान है। अनिर्णित ज्ञान मिथ्या ज्ञान। ठीक महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय